But you have not come out in terms of criticizing Russia aggression to Ukraine. And people may think that this double standard. We did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. I've seen those principles cherry-picked when it suits people and not when it doesn't suit people. तो साहब कमाल हो गया, कमाल, वाह क्या बात है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में। तो इनको बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं हैं या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर दैट ही विल बिकम अ पर्सन ऑफ द मासेस। ये मैंने डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले कभी नहीं सोचा। मीडिया ने जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को ये बोला कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं जबकि आप वेस्टर्न एलाय हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी। सर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूंगी। कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया चाहे वेस्ट हो चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो उसके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी की पॉलिसीज के मुताबिक ट्रेड करता है और रिलेशन फिर भी अच्छे रहते हैं। खास तौर से भारत का जवाब देने का तरीका, और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उन्होंने हर एक भारतवासी के दिल में एक जगह बनाई। जी दोस्तों, वीडियो तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि एक तो मोदी साहब स्टार हैं इंडिया में, और दूसरा जो सबसे बड़ा स्टार है ना, जो सियासत का सबसे बड़ा सितारा है वो इंडिया में जयशंकर साहब हैं। जिस तरह वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और जिस तरह वो जवाब देने की, हर किसी को जवाब देने की क्षमता रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी काबिलियत होती है किसी भी फॉरेन मिनिस्टर के लिए कि उस एंकर को नहीं पता था ये कितने टैलेंटेड आदमी उनके सामने बैठे हुए हैं। ये लोग इस टाइम पाकिस्तान, ख़ासकर पाकिस्तान में जयशंकर साहब के बहुत ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। मोदी साहब को उतने फ़ैन होना हो, लेकिन जिस तरह की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कहते हैं जयशंकर साहब करते हैं, उनकी तारीफ़ करने पे पाकिस्तान के सियासतदान भी मजबूर हैं कि जिस तरह के वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। मैंने तो इनको बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं हैं या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर्स या सो कॉल्ड लीडर्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस जो हैं, इमरान खान हो या दूसरे, वो तक करते हैं तारीफ। आपको इनमें क्या ऐसा चीज़ नज़र आती है जो इन्होंने डिफरेंट की है बाकी लोगों से? देखिए अर्जुन जी, ये नहीं है कि ये डिफरेंट है। मोदी सरकार में जो पहले थी सुषमा स्वराज जी, शी वाज आल्सो वेरी डायनामिक एंड वेरी डिफरेंट आल्सो। एग्जैक्टली। एंड उन्होंने जो पॉलिसी शुरू करी उसका कंटिन्यूएशन जो है वो जयशंकर जी ने किया है। शी वाज आल्सो प्रोएक्टिव, और अगर आपका जो ये ओआईसी है उसके अंदर अगर एंट्री मिली तो सुषमा स्वराज जी के टाइम पे मिली हमें। तो उनकी जो कंटिन्यूएशन जयशंकर जी लेके गए, ही इज मोर कि एक तो पहली बात ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज अ डिप्लोमेट। सुषमा स्वराज जी एक पॉलिटिशियन थी, तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक डिप्लोमेट को मालूम है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे कैसे यूज करनी है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है, और गाली भी निकालनी है, मेरे छितर भी मार रहे हैं और किसी को पता भी नहीं लगे। अब मेरे यहाँ पे शो पे आते हैं एक रविंदर पंचोली जी, उनका एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रविंदर पंचोली जी हों या मोदी जी हों, इनका स्टाइल है, जैसे आपके भी वहाँ पे ना छितर मारते हैं पुलिस वाले, तो कहते हैं, वो जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है, कहता है जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान नहीं पड़ते। तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। वो जो चीज है वो पॉलिटिशियन को नहीं आती, वो एक डिप्लोमेट को ही मालूम है कि मुझे ये काम कैसे करने हैं। सो दिस इज द डिफरेंस कि नाउ अभी इतने सालों में वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और पूरी उम्र उन्होंने निकाल दी डिप्लोमेसी में। नाउ ही कैन वॉक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल, नॉट बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, कि उनको जब जहां पर उनको एक डिप्लोमेट बनना पड़ता है तो वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, जहां पर पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है ही टॉक्स लाइक अ पॉलिटिशियन। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद दुनिया में मैंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया भी इसके ऊपर बुक्स लिखने वाली है कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, अपने नैरेटिव को कैसे आगे लेके जाया जाता है। ये जयशंकर जी के ऊपर दुनिया किताबें लिखेगी अब तो।
बिल्कुल, खैर मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर को ले लें भारत से 2-1 साल के लिए, हमारे यहाँ सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर हम वापस कर देंगे। और नो बिल्कुल नो नो आपने नो नो ठीक कहा, सुषमा स्वराज साहिबा का भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो भी बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी और बहुत अच्छी किस्म के उन्होंने भी जो है वो आगे लेकर गई थी भारत की जो एक कहना चाहिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन सर, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आपके ख्याल से सिर्फ इकोनॉमी ही एक मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से कहें कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई है, या आपके ख्याल से इसमें जो है वो इकोनॉमी का इतना रोल नहीं है? अर्जुन देखिए, इकोनॉमी मैटर करती है, बट जब मोदी जी ने गवर्नमेंट लिया तब हम फ्रेजाइल 5 में थे। दैट मीन्स जो पाकिस्तान की हालत आज की डेट में है कि कभी भी गिर सकते हैं, भारत भी उसी सिचुएशन में था, ये आप भी मानती हैं। लेकिन तब भी जब सुषमा स्वराज जी आई हैं, उन्होंने उस सिचुएशन के अंदर भी अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा और उसे फॉरवर्ड लेकर गई। अब तो डिफरेंट, बात ही डिफरेंट है। इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है, वी आर बिकमिंग स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर पर डे। तो जयशंकर जी के वो उतनी पावर भी पीछे है, बट मैटर है नेशनलिज्म का। जब आपके पास एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो जो आपके मुल्क के बारे में, आपके देश के बारे में बात करे, तो फिर आपकी पॉलिसी भी उसी लाइन पे चलती है। जब भारत बहुत स्ट्रांग था कांग्रेस के टाइम पर, जब उन्हें गवर्नमेंट दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट गिरी है, उसके बाद जब इनको दी गई पॉपुलर पार्टी को, तो ये जो गवर्नमेंट थी हमारी, वो उस वक्त कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा वीक थी हमारी। क्यों? नेशनलिस्ट नहीं थे वो। जैसे ही मोदी जी आए हैं, फ्रेजाइल 5 होते हुए भी ये पॉलिसी को इतना आगे ले गए। सुषमा जी ने वही काम किया और जयशंकर ने भी, कि भाई आप सोच के देखिए, चाइना जैसा कंट्री जो किसी की तारीफ नहीं करता, कभी भी आप सुने हुए नहीं किसी की तारीफ करे, जयशंकर जी की यहाँ पे तारीफ होती है और इनकी क्लिप्स यहाँ पर सोशल मीडिया में वायरल की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, यहाँ पे लोग अपना नैरेटिव नहीं लगा सकते। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में, दैट ही विल बिकम अ पर्सन ऑफ द मासेस। ये मैंने डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले कभी नहीं सोचा था, और बहुत पहले भी। आई मीन सुषमा जी थी फॉरेन मिनिस्टर, शी वाज अ वेरी केपेबल, अ वेरी कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर। आई मीन शी वाज फैंटास्टिक, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। सुषमा स्वराज जी वाज टॉप लाइन, टॉप नॉच, राइट। लेकिन जब डॉक्टर जयशंकर आए ना, एवरीथिंग बिकेम सो इंटरेस्टिंग, सो एक्साइटिंग, खास तौर से भारत का जवाब देने का तरीका। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उन्होंने हर एक भारतवासी के दिल में एक जगह बना ली। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मालदीव्स में क्या हुआ और जगह क्या हो रहा है और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर जवाब दे रहे हैं, उसके ऊपर हमने सोचा कि यार एक चाणक्य डायलॉग्स होना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ये चीज़ें हुई हैं। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा अभी पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के लोग इस बात को एक्सेप्ट तस्लीम कर रहे हैं कि जो जयशंकर साहब हैं वो अपने आप में एक कला रखते हैं कि वो किसी भी दूसरे पर्सन को कैसे जवाब दिया जाता है। ये जयशंकर साहब से सीखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े सियासतदानों को ये सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्हें उनसे सीखना चाहिए भी किसी को कैसे जवाब दिया जाता है। और पाकिस्तान में वैसे भी बहुत सारे जर्नलिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भी जयशंकर साहब बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इमरान खान ने अपनी स्पीच में भी कई दफ़ा कहा कि भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है बनिस्बत के पाकिस्तान कि कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को जैसे आर्डर आता है ऊपर से, पाकिस्तान वैसा ही करने पे मजबूर है। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी इख्तियार कर सके। तो यही फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया में। और दूसरी बात यह है कि जो काबिलियत जयशंकर साहब में है, वो काबिलियत हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कभी भी नहीं थी। और इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर में और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पाकिस्तान में वो लोग उनको पसंद करते हैं, जयशंकर साहब जिस तरह के काम कर रहे हैं वो उनका अपना ही लेवल है। तो बाकी आपने बातें सुनी पाकिस्तानी मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं, आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि हमें भी इस तरह के अच्छे अच्छे वज़ीर, मशीर, PM, CM मिलें और हमारा देश भी तरक्की करे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।